नमस्ते दोस्तों, सफलता वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो लेटर्स के ऊपर बनाई थी, क्योंकि इंग्लिश की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो लेटर्स होता है। ठीक है, उसमें अपन ने लेटर को दो भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला था ओवल्स, सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। तो अपन ने पहली जो वीडियो बनाई थी वो होती है अपनी लेटर्स के ऊपर। किसके ऊपर थी? लेटर के ऊपर। लेटर का मतलब होता है यहाँ पर अक्षर। ठीक है, अब अपन ने क्या किया था, जैसे यहाँ लेटर के अंतर्गत आता है ए से और जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे लेटर कहलाते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ इन लेटर को दो भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला भाग था इसका ओवल्स। कौन सा था? ओवल्स। ओवल्स में क्या था? सेकंड था इसका कॉन्सोनेंट। ठीक है, दो भागों में डिवाइडेशन किया था, ओवल्स और कॉन्सोनेंट। ओवल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। फिर अपन यहां ओवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों को ऐड कर कर बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाया जाता है? वर्ड्स। वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। ठीक है, अब जैसे कैसे बनाते? मान लो मैंने एक लेटर से ले लिया, जैसे जी ले लिया, ये एक लेटर से, यू ले लिया, ये भी एक लेटर से, एन ले लिया, ये भी एक लेटर से। इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर मैं बनाऊंगा जी यू एन, घन। घन मतलब बंदूक। तो यहां पे मैंने लेटर्स से वर्ड्स बनाए और फिर अपन क्या करते हैं, इन वर्डों को ऐड कर कर बनाते हैं सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो अपन वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है, देखो मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैंने एक सी ले लिया, ये एक वर्ड है। क्या है ये? वर्ड। मैंने इज ले लिया, ये भी एक वर्ड है। ए ले लिया, ये एक लेटर है। ठीक है, फिर मैंने ले लिया यहाँ गर्ल, गर्ल या फिर गर्ल, है ना। तो ये मैंने ले लिया। इन सारे वर्डों को मैं ऐड कर कर एक सेंटेंस बना दूंगा। वो हो जाएगा, देखो इधर, सी इज ए गर्ल। अब अपन यहां इनको अलग अलग बनेंगे अपन वर्ड। ठीक है, और वर्ड को ऐड कर कर अपन ने बना दिया यहाँ पे सेंटेंस। ठीक है, अब अपन यहाँ जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो करेंगे सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अपने सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला होता है लेटर, जिसमें ए टू जेड आते हैं। लेटर को मिलाकर अपन वर्ड्स बनाते हैं। सॉरी, लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है वोवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। दोनों को मिलाकर अपन बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स को मिलाकर अपन बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब करते हैं अपन सेंटेंस के ऊपर चर्चा। मैंने लिया सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो भाई सेंटेंस किसे कहते हैं पहले तो सुन लो। भाई अपने विचार को प्रकट करने के लिए क्या होता है? अपने विचार को प्रकट करने के लिए एवं दूसरों के विचारों को समझने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए एवं दूसरों के विचारों को समझने के लिए वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है। वे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं, इसलिए अपन अपने जो वाक्य होते हैं उनको क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है,
इस प्रकार हम कई प्रकार के वाक्य बोलते हैं। भाई मैं भी अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे वाक्य बोल चुका हूँ। जैसे इस प्रकार हम कई प्रकार के वाक्य बोलते हैं। तो ये वाक्य भी बहुत अलग प्रकार के होते हैं। कोई तो वाक्य होते हैं आदेश देते हैं, भाई बहुत से वाक्य क्या देते हैं, आदेश। कुछ वाक्य इनकार करते हैं, है ना, कुछ प्रश्न करते हैं। कुछ वाक्य जैसे रचना याद करने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। इस प्रकार अपन सेंटेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अपन बोलते हैं जैसे वाक्य उन शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ रखता है। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। भाई वाक्य उन शब्दों का समूह होता है, वाक्य उन शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ रखता है। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लो। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। चलो मैं लिखवा ही देता हूं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, a sentence is a group, a sentence is a group of word of words which has complete complete sense, sense। ये आपकी कंप्लीट सेंटेंस की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब अपन काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाक्य मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। आपने 5 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन मैं इसमें एक वाक्य और शामिल कर दिया, वो होता है नेगेटिव वाक्य। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन वाक्य मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वैसे वाक्य तो 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक वाक्य और शामिल कर दिया। ठीक है, अब कौन कौन से वाक्य होते हैं इसके ऊपर में अपन चर्चा कर ले रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे पहला वाक्य होता है असर्टिव वाक्य, असर्टिव वाक्य। ठीक है, जिसको अपन सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसको मैं हिंदी में भी उच्चारण करके बता सकता हूं, तो आप गलत नहीं पढ़ोगे। इसको होगा असर्टिव। क्या बोलेंगे इसको, असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है यहाँ पे साधारण वाक्य। क्या आता है, साधारण वाक्य। ठीक है, और साधारण वाक्य अपन यहाँ सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अपन इसको बोल भी सकते हैं ऐसा, ये सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पहला सेंटेंस, ये है ना। और सेकंड होता है यहाँ पे
वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अपन नेगेटिव ले लेते हैं। मीनिंग याद कर दे रहा हूँ ना मैं, इसीलिए रुक रुक कर लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन निगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये हो गया सेकंड सेंटेंस। थर्ड नंबर का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो आई एन इन हो गया, अब लिखेंगे टी टी ई डबल आर ओ, टी ई डबल आर ओ, इंट्रो, ये तो बन गया इंट्रो। आगे बोलेंगे अपन गेटिव, तो ये हो गया जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव। और यहाँ लिखेंगे अपन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अगले तीन सेंटेंस बचे हैं, वो है अपना कौन इंट्रोगेटिव हो जाता, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं अपन, आई एम पी ई आर ए इम्प्रे, आई एम पी ए आर ए इम्प्रेटिव, टी आई पी, इम्प्रेटिव। और सेंटेंस जुड़ा, सेंटेंस, इम्प्रेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यहाँ पे आध्यात्म वाक्य, आध्यात्म वाक्य या आध्यात्मक वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इम, इसको बोलेंगे इम, और बोलेंगे इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। लिख देंगे अपन आध्यात्मक वाक्य या अज्ञात्मक वाक्य, अज्ञात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव, ठीक है, ओ पी टी ए टी आई वी ई, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छार्थ या इच्छात्मक। इसके हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ इच्छार्थ, ये हो गया इच्छा, इच्छार्थक वाक्य, ठीक है। वो अपना एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। 6 नंबर पे लास्ट वाला बच्चा है वो एक्सक्लेमेटरी, ई एक्स सी एल ए एक्सक्ले, या में एक्सक्लेमेटरी, टी ओ आर वाई, एक्सक्लेमेटरी। क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंट, इसको लिख देंगे अपन सेन, है ना, सेन। फिर लिखेंगे अपन 10, यहाँ लिखते हैं अपन सेन 10 और स लगा देंगे, सेंटेंस एक्स, है ना। तो 6 नंबर का सेंटेंस होता है दोस्तों, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको लिखते हैं अपन हिंदी में एक्स क्ले, इसको लिखेंगे एक्स क्ले मैट्री,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका हिंदी में अर्थ होता है, वो होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है दोस्तों, विस्मयादिबोधक वाक्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में अपन ने पूरे इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जैसे लेटर से लेकर सेंटेंस के टाइप तक चर्चा की है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपन सेंटेंस के जितने भी टाइप होते हैं उनके सारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अपन इसी वीडियो में सारी डिटेल बता देते हैं, लेकिन वीडियो कुछ लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें डिटेल नहीं बताई है। ठीक है दोस्तों, अगली जो वीडियो आया उसमें सेंटेंस की सारी डिटेल अपन पढ़ेंगे ताकि आप इंग्लिश अच्छे से समझ सके। धन्यवाद दोस्तों।